फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो चैप्टर नंबर हमारा 6 है फिजिक्स का कक्षा 12। देखो, उसमें किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ। तो उसमें से जो आपका क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ज़्यादातर, उसमें से देखो वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम। तो हमारा चैप्टर का नाम ही है किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। तो इससे तो प्रश्न हर बार पूछा ही जाता है लगभग। तो देखो, कई बार प्रश्न बदल बदल के पूछे जाते हैं। कई बार पूछे जाते हैं किरचॉफ के नियमों को परिपथ चित्र बनाकर समझाइए। वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का आवश्यक परिपथ चित्र देते हुए उल्लेख कीजिए। धारा के लिए चिन्ह परिपाटी भी बताइए। मतलब आपको कई टाइप से ये पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन तो हमारा कई प्रकार से पूछ सकता है, लेकिन हमारा आंसर तो वही रहेगा, एक ही। तो देखो, आपको क्या करना है। अगर किरचॉफ का नियम आ जाता है तो आप लिखेंगे उसमें, किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में 2 नियम दिए। किरचॉफ हमारे एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने नियम दिए 1842 में। उन्होंने क्या नियम दिए? उन्होंने नियम इसलिए दिए कि जिनकी सहायता से हम किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच धारा का वितरण ज्ञात कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। तो पहला उनका नियम था, पहला नियम अथवा संधि का नियम। उनको पहला जो नियम था उसको संधि नियम भी कहते हैं। तो उन्होंने पहले नियम में बताया, दी कोई आपके पास वैद्युत परिपथ है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि मतलब होता है जंक्शन, जहाँ पर धाराएं कई साइड से आ रही हों। यहाँ पे ये इसको संधि बोलते हैं। यहाँ पे ओ पॉइंट है जो, उसको जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि कोई स्टेशन होता है, वहाँ पे कई प्रकार से मतलब कई रास्ता गए होते हैं पटरी के लिए, तो उसको जंक्शन बोलते हैं। जैसे कानपुर जंक्शन, तो वहाँ पे सिर्फ 2 नहीं होंगे, इधर से गाड़ी जा सकती है, उधर जा सकती है। यानी उधर 3-4 रास्ते होंगे कि गाड़ियाँ कहाँ कहाँ जा सकती हैं, तो उसको हम संधि बोलते हैं। तो उन्होंने नियम दिया कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी जो धाराएं यहाँ पर मिलेंगी बिंदु ओ पर, उनका बीजगणितीय योग जब हम इनका योग करेंगे तो वो एक 0 के बराबर होगा। तो अर्थात मैथमेटिकली हम इसको कहते हैं सिग्मा आई बराबर 0। सिग्मा का मतलब होता है जोड़। तो हम इन सबको जोड़ेंगे और ये 0 के बराबर आ जाए तो इसका ये पहला नियम कहलाएगा। ठीक। तो देखो, इस थोड़ा और लिख सकते हैं। इस नियम को लगाते समय चिन्ह परिपाटी यह है कि संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक ली जाती है। यानी कहने का मतलब है, जो आपकी धारा संधि की ओर आ रही, जो हमारे बिंदु है ये ओ संधि है, तो जो धारा हमारी संधि की ओर जा रही है तो उसको हम क्या लेंगे? धनात्मक। और जो संधि से दूर जा रही है उसको हम ऋणात्मक लेंगे। तो ये हमारी दूर जा रही है संधि से, ये भी दूर जा रही, ये भी दूर जा रही, इन तीनों को ऋणात्मक लेंगे, जबकि इन दोनों को धनात्मक लेंगे, I1 और I2 को। तो आप लिख देंगे नीचे, चित्र में संधि O के लिए I1 प्लस I2, और हमने कहा भी है -I3 -I4 -I5, क्योंकि संधि से दूर जाने वाली धाराओं का मान ऋणात्मक होता है, इसीलिए हमने लिखा है -के I3 -के I4 और -के I5। या आप इसको ऐसे लग सकते हैं, इन तीनों को जब उधर साइड ले जाएंगे, बराबर के उधर साइड ले जाएंगे तो प्लस हो सकता है। तो I1 प्लस I2 बराबर हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यानी कि जो आपकी संधि की ओर धाराएं जा रही हैं और संधि से बाहर वाली जा रही हैं, दोनों बराबर होती हैं आपस में। यहाँ से हम कह सकते हैं। ठीक। तो किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है, इसे किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। यहाँ से आपका 1 मार्क्स में मल्टीपल चॉइस भी बन सकता है कि किरचॉफ का नियम आवेश के किस संरक्षण को व्यक्त करता है। यानी किरचॉफ का पहला नियम क्या व्यक्त करता है, तो वहाँ से ऑप्शन दे सकता है। तो आप कहेंगे आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है, इसे किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। ठीक। अब इसका ये पहला नियम हो गया। इन्होंने दूसरा नियम क्या दिया है? तो उन्होंने दूसरा नियम क्या दिया? उनको दूसरा नियम उसका कहते हैं पाश नियम भी कहते हैं उनके दूसरे नियम को। तो उन्होंने कहा, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युतवाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है, ये आपका कोई प्रत्येक बंद पाश है। ठीक। विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं, जैसे कि इसमें धारा ये बह रही है
I1 धारा बह रही है, इसमें I2 बह रही है। ठीक, तो धाराओं तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल, यहाँ पे इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है, तो इनका आपस में गुणनफल करेंगे तो उसका बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, यानी इसके बराबर होगा विद्युत वाहक बल E1 के। तो इनका हमने मल्टीप्लाई किया, मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं I/R बराबर सिग्मा E विद्युत वाहक बल यहाँ पे हमारा है। तो देखो पहले नीचे डेफिनेशन पढ़ते हैं, लैंग्वेज क्या लिखी हुई है। इस नियम को लगाते समय जब हम धारा की दिशा में चलते हैं, यानी कि धारा हमारी इधर से बह रही है I1, इधर को जा रही है यहाँ से यहाँ तक, तो जब धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा तथा संगत प्रतिरोध की गुणा को धनात्मक लेते हैं, यानी कि जब हम इधर से इधर जाएंगे और प्रतिरोध का भी साथ में मल्टीप्लाई हो रहा, संगत प्रतिरोध की गुणा को धनात्मक लेते हैं। जब हम धारा की दिशा में चलेंगे तब धनात्मक लेंगे। इसी प्रकार तथा सेल के वैद्युत अपघट्ट में ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर विद्युत वाहक बल को धनात्मक लेते हैं। तो जब हम वैद्युत अपघट्ट में ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे तब भी हम वैद्युत वाहक बल को धनात्मक लेंगे। यहाँ पे वैद्युत वाहक बल को धनात्मक लेना, और यहाँ पे क्या बता रहा है, धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणांक को धनात्मक लेते हैं। ठीक, तो दोनों कंडीशन में आपका धनात्मक ही रहेगा। फिर देखो चित्र 1 में बंद पाश बन के लिए, ये हमारा पहला पाश है, ये दूसरा पाश है। ठीक, बन के लिए I/R1 माइनस I/R2, क्योंकि गुणा के बराबर होता है तो I1 R1 I2 R2 बराबर E1 माइनस E2। ठीक, इसी प्रकार दूसरे में हो जाएगा बंद पाश 2 के लिए I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई में R3, यानी इन दोनों का योग होगा I1 प्लस I2, जो कि इसके मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगी इस पास में, सेकंड वाले पास में E2 बराबर। ठीक, तो जिस प्रकार पहला नियम हमारा किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है, इसे किरचॉफ का वोल्टा नियम भी कहते हैं। ये आपका शॉर्ट में पूछा जा सकता है 1 या आपका मल्टीपल में दे दे कि किरचॉफ का दूसरा नियम किस संरक्षण को व्यक्त करता है, तो आप कहेंगे ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। इसे किरचॉफ का वोल्टा नियम भी कहते हैं। और फर्स्ट वाले में जबकि आपका क्या था, आपका कह रहा था फर्स्ट वाला किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है, तो इसमें से आपसे शॉर्ट पूछा जा सकता है कि पहला नियम किरचॉफ का किस संरक्षण पर आधारित है, तो आप कहेंगे आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। अब देखो क्या करना है आपको, क्वेश्चन आपको लॉन्ग ही ये तैयार करना है, क्योंकि लॉन्ग तैयार करने से हमें क्या होता है, हम शॉर्ट भी इसी में फंस जाते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पूछा गया 1 मार्क्स में वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए, तो आप शॉर्ट में लिख देना ज़्यादा। आपका अगर लॉन्ग तैयार है तो लॉन्ग में तो और बढ़िया है, 5 नंबर में आ जाए। तो इसमें आप लिख सकते हैं इसी प्रकार यहाँ पे किरचॉफ का नियम।